हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रोपोजिशन का पहला चैप्टर डाल दिया था, ये प्रोपोजिशन का सेकंड चैप्टर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपोजिशन है और यह है किसी भी क्लास में आ सकते हैं, इसलिए हर किसी को यह प्रोपोजिशन पढ़ना चाहिए। चाहे आप 9th क्लास से लगा के 12th स्कूल की तैयारी कर रहे हों या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप कॉलेज में पढ़ते हों, कुछ भी इंग्लिश का कोई भी पेपर देंगे आप, तो आपको यह प्रोपोजिशन आना ही चाहिए। चलो देखते हैं प्रोपोजिशन में क्या है। द कैट स्लीप्स हर बेड। दोस्तों, कैट स्लीप्स हर बेड मतलब उसके बिस्तर के नीचे। तो दोस्तों, नीचे की जब बात होगी तो हम करेंगे अंडर, ठीक है। अगला है दिनेश लेफ्ट द स्कूटर। दिनेश ने स्कूटर को छोड़ दिया, लेफ्ट द स्कूटर गार्डन, बिहाइंड द गार्डन और बिसाइड द गार्डन। गार्डन के बाजू में, गार्डन के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड द गार्डन। बिहाइंड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब बाजू में गार्डन के, तो बाजू में तो नहीं, क्योंकि बिहाइंड पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बाजू में होता तो दिखता। दे हंग देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े टांग दिए। द फायर प्लेस, द फायर प्लेस होता है दोस्तों आगी का स्थान। तो ऑन द फायर प्लेस अगर डाल देंगे, इसका मतलब जहाँ आगी जल रही उस आगी पे ही डाल देंगे, जल जाएंगे, तो क्या बोलेंगे ओवर। ओवर मतलब होता है ऊपर है और ये नीचे स्पर्श नहीं होता है, जैसे आगी के ऊपर सुखाते हैं ना कई बार। रोहन लुक्ड प्लीज्ड, रोहन जो है लुक्ड प्लीज मतलब प्लीज प्रसन्न दिखता था। रोहन लुक्ड प्लीज विथ हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ पे विथ आ जाएगा कि मतलब वह अपने खुद के साथ ही वह प्रसन्न दिखता था, अकेला ही। द सीक्रेट एजेंट वर प्लेस्ड, सीक्रेट एजेंट से वर प्लेस्ड। दोस्तों, सीक्रेट एजेंट होता है जो सीक्रेट एजेंट, जैसे गुप्तचर कहते हैं, गुप्तचर जो एजेंट्स होते हैं, इनको जो है शपथ दिलाई जाती है। कैसे दिलाई जाती है? विथ सीक्रेसी, टू सीक्रेसी। दोस्तों, टू सीक्रेसी, टू सीक्रेसी का मतलब होता है इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, द सीक्रेट एजेंट वर प्लेस टू सीक्रेसी। तो इनको किसकी शपथ दिलाई जाती है दोस्तों? सीक्रेसी मतलब गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ही स्लैप्ड, वह सो जाता है। टिल 8 o'clock, दोस्तों 8 बजे तक सो जाता है। अंटिल मतलब होता है तक नहीं, ठीक है। रितु बॉट द ड्रेस फॉर ₹500। दोस्तों ऑफ नहीं आता, ये ध्यान रखना, जब भी खरीदारी की बात होती है ना, तो हम इसका मतलब ये होता है रितु बॉट द ड्रेस फॉर 500, मतलब रितु ने 500 रुपये के लिए ड्रेस खरीदी, इसका ऐसा मतलब निकलता है। लेकिन सही भी वही है, क्या करें, सोचते तो हैं कि गलत होगा शायद। द मिल्कमैन स्टूड, अब कहाँ खड़ा रहेगा? देखो बेनिथ होता है नीचे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड द गेट, गेट के बाजू में खड़ा था मिल्कमैन। दे लिव इन ए फ्लैट एबोव अवर्स। देखो ऑन नहीं होता दोस्तों, एबोव होता है। एबोव मतलब होता है एक फ्लैट ये हो गया, 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 तो ये उनको बोलेंगे एबोव। ये यहाँ पे इससे ऊपर जो है एबोव है, ठीक है दोस्तों। अगर ऑन होता तो इसका मतलब इन्हीं के ऊपर रहते हैं। मान लो ये आदमी है, ये आदमी फॉर एग्जाम्पल, तो इसी के ऊपर रह रहा है, मूड पे रह रहा है एक, अगर ऐसा हो जाता तो इसलिए क्या है यहाँ पे एबोव का मतलब होता है एक सतह के बाद, एक बिल्डिंग के बाद, एक फ्लोर के बाद, ठीक है। दे लिव इन ए फ्लैट, ठीक है, अवर्स एबोव। आगे है देयर इज़ अ हाउस दोज ट्री। दोस्तों, देयर इज़ अ हाउस बिहाइंड दोज ट्रीज, बिसाइड नहीं होता है, बिहाइंड दोज ट्रीज, उन पेड़ों के पीछे घर है, ठीक है। अगला है बी बेंट द प्लेस, बी बेंट अराउंड द प्लेस। अराउंड होता है दोस्तों, मान लो ये प्लेस है ये, तो हम इसके चारों ओर घूमे तो हम बोलेंगे बी बेंट अराउंड द प्लेस, मतलब हम उसके चारों तरफ गए उस क्षेत्र के, इस टाइप से, ठीक है। अगला है ही इज़ टोटली इनोसेंट, ये तो बिल्कुल पूरी तरह निर्दोष है, इनोसेंट मासूम है। ऑफ द क्राइम, फॉर द क्राइम नहीं दोस्तों, ऑफ द क्राइम। क्या होता है? ऑफ द क्राइम। ही इज़ टोटली इनोसेंट ऑफ द क्राइम, वह क्राइम से तो पूरी तरह इनोसेंट है। लुक एट द क्रैक्स, क्रैक होता है दोस्तों टूटी फूटी जगह को अपन बोलते हैं ना, क्रैक हो गया, कोई भी चीज़ क्रैक हो जाती है। लुक एट द क्रैक विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लासेस। मैग्नीफाई होता है दोस्तों बड़ा करना, जैसे जूम करते हो ना, मैग्नीफाई। फ्रॉम नहीं होता दोस्तों, विथ होता है। जब भी कोई निर्जीव वस्तु की मदद से कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रयोग कर लेंगे आप? विथ। अगला है दोस्तों आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। बीइंग सो काइंड टू मी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई थैंक्ड टू हिम फॉर बीइंग सो काइंड टू मी, तो यहाँ पे दोस्तों फॉर आ जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों आई कैन एक्सप्लेन द लेसन
आगे है आई कैन एक्सप्लेन द लेसन टू यू इफ़ यू सी मी। अगर मैं आपका लेसन एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप मुझे मिलो। इफ़ यू सी मी द क्लास, आफ्टर द क्लास, बिहाइंड द क्लास। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आफ्टर द क्लास। बिहाइंड द क्लास का मतलब हो जाएगा क्लास के पीछे मिलना, तो मतलब लड़ाई वाली बात हो जाएगी। कई बार बोल देते हैं ना, तू मुझे स्कूल के पीछे मिल, ग्राउंड में मिल, मैं देखता हूँ तुझको, ठीक है, तो वो ये वाली बात, इसलिए आफ्टर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस बाउंड्री वॉल। दोस्तों बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। क्या होता है, के परे। विदिन तो होता है मैं, तो इसलिए के परे। तो कहाँ ना जाए स्टूडेंट, बियॉन्ड द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल के पार ना जाए। पर बच्चे तो इसे फांद के निकल लेते हैं कई बार। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स वर, कर्मचारियों की क्या मांग थी। हाँ, द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स वर विद इन द रूल्स, मतलब डिमांड उनकी जो थी, मांग थी, वो नियमों के अधीन ही थी। विद इन मतलब होता है दोस्तों के अंदर, नियमों के अंदर, तो विद इन आएगा यहाँ पे। अगला है इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स, अगर तापमान गिरता है, ए सर्टेन डिग्री विद शुड बी द केयरफुल। तो अगर क्या हो जाएगा, अगर तापमान गिरता है दोस्तों, तो गिरने को क्या बोलेंगे, बिलो। इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो ए सर्टेन डिग्री वी शुड बी केयरफुल। अगर थोड़ा भी तापमान गिरता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा कर दें कि इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स अबव ए सर्टेन डिग्री, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों गिरने की बात हो रही है ना, फॉल्स तो बिलो ही होगा ना, फॉल्स अबव थोड़ी हो जाएगा, है ना। ही डाइड कोलरा लास्ट नाइट। दोस्तों वो कोलरा से मर गया लास्ट नाइट। जब कोई बीमारी से मरता है तो क्या प्रयोग करते हैं, ऑफ। जब बीमारी से मरता है कोई तो वहाँ ऑफ प्रयोग करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ एनीमिया। उसके बाद दोस्तों द लाइब्रेरी इज इक्विप्ड द लेटेस्ट बुक्स, द लाइब्रेरी इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट बुक। दोस्तों लाइब्रेरी भरी पड़ी है, सुसज्जित है। इक्विप्ड मतलब होता है भरी पड़ी है, द लेटेस्ट बुक्स, ठीक है, तो विद द लेटेस्ट बुक्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रोपोजिशन का सेकंड पार्ट है। अब हमारे प्रोपोजिशन समाप्त हो गए हैं। इसी प्रकार परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण लगेगा मैं आपकी परीक्षा से पहले पूरा करवाऊंगा, ठीक है। 9th 10th 11th 12th और कॉलेज के स्टूडेंट तो ग्रामर देखते ही हैं। थैंक यू वेरी मच।